हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव चेस बुक एकेडमी। मैं निखिल जोशी लाइव चेस बुक एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा ये वीडियो गायको पियानो ओपनिंग ये सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। तो आज के वीडियो में मैं आपको दो गेम्स एक्सप्लेन करूंगा जो कि ज़्यादा करके मिडिल गेम के ऊपर बेस्ड है। मतलब कई बार क्या होता है कि गेम्स में दो तरह के गेम्स होते हैं, जैसे कि एक ओपनिंग थीम्स के ऊपर और एक होता है मिडिल गेम्स के ऊपर। तो आज के मेरे जो गेम्स है वो इवन दो गायको पियानो ओपनिंग के वो ज़्यादा करके मिडिल गेम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेता, मैं वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ। व्हाइट ने मूव खेला पॉन E4, ब्लैक ने मूव खेला पॉन E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, बिशप C5, पॉन C3, नाइट F6। फ्रेंड्स, आई होप कि ये सारी आइडियाज़ ओपनिंग्स के आप वीडियो 1 एंड वीडियो 2 में देख चुके हैं। व्हाइट प्लेस D4, सेंटर को अटैक किया, E इंटू D4, पॉन इंटू D4, बिशप को अटैक, बिशप B4 चेक, नाइट C3, नाइट इंटू E4। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बिशप का ये लाइन पे पिन होता है, तो नाइट पॉन मार के उसे अटैक कर देता है। व्हाइट ने खेला कैसल किंग साइड, नाइट इंटू C3, बी इंटू C3 एंड नाउ ब्लैक गोज फॉर बिशप इंटू C3। तो जब वो बिशप इंटू C3 खेल देता है ना फ्रेंड्स, तो क्या हो जाता है, देखिए ये रुक को अटैक आ जाता है। तो व्हाइट ने यहां खेला बिशप टू A3। वीडियो 1 में मैं आपको इसके ऊपर एक गेम एक्सप्लेन कर चुका हूं। देखिए ये जो बिशप है ये E7 एंड F8 ये दो स्क्वायर्स को अटैक कर देता है। अब जब बिशप का E7 एंड F8 को अटैक है तो उसका जो किंग है वो कैसलिंग नहीं कर सकता। अगर ये बीच वाले स्क्वायर पे अपोनेंट का अटैक होता है तो किंग उसको क्रॉस करके कैसलिंग में नहीं जा सकता। तो अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे ब्लैक बिशप इंटू रुक वाला मूव चूज करता है तो फिर रुक E1 चेक एंड देन ब्लैक को नाइट E7, फिर बिशप इंटू E7। इस तरह से जो मटेरियल यानी कि पॉइंट्स जो उसने एक्स्ट्रा खाया वो उसे रिटर्न करना पड़ता है। सो इस पोजीशन में जब व्हाइट ने बिशप A3 खेला तो इस गेम में ब्लैक ने खेला पॉन टू D6। देखिए ब्लैक का आइडिया क्या है कि ये बिशप का जो माउथ है उसको उसने बंद कर दिया और उसने एक तरह से E7 एंड F8 ये दोनों स्क्वायर्स को शेल्टर कर दिया। तो अब व्हाइट ने बोला अब मेरा रुक मर रहा है, क्या करूंगा। सो रुक C1, रुक मूव करके उसे अटैक किया और ये जो बिशप है इसे जाना पड़ा A5 पे। थोड़ा सोचिए, अगर बिशप B4 पे जाता है तो क्या होता है। देखिए ये जो स्क्वायर है ना, यहाँ पे व्हाइट का एक अटैक है, एक डिफेंस है। रिमेंबर फ्रेंड्स, जो स्क्वायर पे एक अटैक होता है और उस सामने वाले का एक सपोर्ट होता है वो स्क्वायर इक्वल टू अनसपोर्टेड बोलते हैं उसे। मीनिंग दैट देखिए अगर प्लस एक कोई भी आप नंबर ले लीजिए, जैसे कि मान के 6 प्लस 1 7 माइनस 1 अगेन 6, इस तरह से। तो प्लस एक सपोर्ट माइनस एक अटैक, ऐसे मतलब वो अनसपोर्टेड की तरह काम करता है। तो बिशप इंटू नाइट, नाइट इंटू, आफ्टर दिस एक्सचेंज क्या हो जाता है कि ये जो नाइट है अगेन अनसपोर्टेड हो गया। तो व्हाइट कैन प्ले क्वीन E1 चेक, अटैकिंग द किंग, अटैकिंग द नाइट, और देखिए नेक्स्ट स्टेप पे उसका नाइट चला जाएगा। तो इन दिस पोजीशन ब्लैक वेंट फॉर बिशप A5। अब यहां पे व्हाइट ने अटैकिंग मूव कंटिन्यू किया, क्वीन टू A4। देखिए उसने एक तो नाइट को पिन में पकड़ लिया, सेकेंडली उसने इस बिशप को अटैक कर दिया। अब उसका थ्रेट है पॉन टू D5। फॉर एग्जांपल अगर ब्लैक ने मूव खेला कैसल किंग साइड तो व्हाइट खेल सकते हैं पॉन पुश, जिसका आइडिया क्या है कि नाइट को अटैक कर दिया जाए। एक बार नाइट हट गया तो यहां पे देखिए ये जो बिशप है ये अनसपोर्टेड स्क्वायर हो जाता है। सो हियर वी कैन प्ले सिंपल एक्सचेंज, नाइट इंटू नाइट, पॉन इंटू नाइट। वो खाया तो देखिए बिशप इंटू रुक भी जा रहा है, क्वीन इंटू बिशप भी जा रहा है, तो ये कंप्लीटली विनिंग आ जाएगा सिचुएशन व्हाइट के लिए। तो इन द एक्चुअल गेम जब इसने क्वीन A4 खेला तो ब्लैक ने खेला पॉन A6।
सो फ्रेंड्स देखिए, जब हम लोग मैच खेल रहे हैं तो हमें एक चीज का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, एक चीज अपने आप से पूछनी चाहिए कि व्हाट इज माय अपोनेंट्स प्लान, मेरा अपोनेंट क्या करना चाहता है। तो आपको ये क्विकली समझ में आएगा कि आफ्टर A6 ब्लैक को ये जो पॉन है B7 का, उसे B5 पे लाके ये बिशप और क्वीन के ऊपर वो फोर्क करना चाहता है। तो इसीलिए व्हाइट ने खेला बिशप टू D5। आइडिया इज प्रीटी सिंपल, बिशप इंटू नाइट, पॉन इंटू बिशप, फिर क्वीन इंटू ये बिशप खाने का थ्रेट है। ब्लैक ने खेला बिशप B6 ट्राइंग टू सेव द बिशप। यहां पे आगे व्हाइट ने काफी इंटेलिजेंट मूव खेली, रुक इंटू C6। देखिए यहां पे क्या है ना फ्रेंड्स, अगर हम लोग बिशप इंटू C6, पॉन इंटू C6, क्वीन इंटू C6, दिखने में तो ये फोर्क दिखता है, लेकिन एक चीज याद रखिए, कैलकुलेशन हमेशा अपोनेंट के मूव से एंड होनी चाहिए। तो ब्लैक विल प्ले बिशप D7, सिंपली ब्लॉक योर अटैक, आपके अटैक को ब्लॉक कर देगा। ओके और उसके क्वीन से इस रुक को सपोर्ट डाल देगा, तो उसमें व्हाइट का इतना फायदा नहीं है। सो व्हाइट ने यहां खेला रुक इंटू C6। अब ब्लैक ने अगर पॉन इंटू रुक खाया तो व्हाट वी कैन प्ले क्वीन इंटू C6। देखिए हम लोग ये रुक के ऊपर डबल अटैक कर रहे हैं, इसका रीजन देखिए, अगर ब्लैक ने बिशप D7 खेला और आपके अटैक को ब्लैक ब्लॉक किया तो ब्लैक के क्वीन का रुक को सपोर्ट लग जाएगा, है ना। इवन दो ब्लैक के क्वीन का रुक को सपोर्ट लग रहा है, व्हाइट विल स्टिल गो फॉर क्वीन इंटू रुक, क्वीन इंटू रुक, क्वीन इंटू क्वीन, बिशप इंटू क्वीन। और अब ध्यान से देखिए, बोर्ड पे व्हाइट के पास एक नाइट एक्स्ट्रा रहेगा। तो ये सिचुएशन में जब हमने रुक इंटू C6 कैप्चर किया तो ब्लैक ने मूव खेला बिशप D7। आफ्टर बिशप D7 व्हाइट का यहां पे मूव आया रुक E1 चेक। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, नेवर मिस अ चेक, नेवर मिस अ अटैक। तो हमारे रुक ने ओपन लाइन पे आके सामने वाले के प्लेयर को अटैक कर दिया। सो एज वी अटैक हिम, सामने वाले प्लेयर ने खेला किंग टू F8। जब सामने वाले ने खेला किंग टू F8 तो व्हाइट ने यहां खेला रुक इंटू D6। बिग सरप्राइज, देखिए अगर यहां पे बिशप इंटू क्वीन खा लेता है तो रुक इंटू क्वीन कम्स विद अ डबल चेक एंड सडनली इट्स अ मेट। तो रुक इंटू D6 से सैक्रिफाइस के बाद अगर ये मारा तो जैसे मैंने दिखाया ये चेक एंड मेट आ रहा है विद डबल चेक। जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने खेला पॉन इंटू D6, नाउ बिशप इंटू D6 चेक, द किंग रन्स अवे। और अब यहां पे व्हाइट ने खेला नाइट टू G5। वो ब्लैक के क्वीन को यहां से दूर अट्रैक्ट करना चाहता है और उसका थ्रेट है। देखिए ऐसा नहीं है कि थ्रेट नहीं है, अगर ब्लैक क्वीन खा लेता है तो आप क्या कैप्चर करेंगे, कैन यू टेल। सो यस यू फाइंड इट राइट, बिशप इंटू पॉन, और ये हो जाएगा चेक एंड मेट। हाँ यहां पे और एक पॉसिबिलिटी बनती है फ्रेंड्स, अगर उसने रुक यहां लिया तो क्या, तो वी कैन गो फॉर रुक टेक्स बिशप। हमें ये डायगोनल का अटैक नहीं छोड़ना है, पॉन इंटू रुक, बिशप इंटू पॉन चेक, एंड देन ये यहां पे मेट हो जाएगा, है ना। तो नाइट G5, ब्लैक ने खेला क्वीन इंटू नाइट, अब क्वीन इंटू बिशप। नाउ सी दिस इज ऑलमोस्ट अ मेटिंग अटैक। जैसे देयर आर टू थ्रेट्स, एक तो ये क्वीन और बिशप का यहां अटैक है F7 पे, क्वीन इंटू F7 चेकमेट आ रहा है। सेकेंडली व्हाइट का ये जो रुक है वो ओपन लाइन में से E8 पे आके किंग को ट्रैप कर रहा है। तो ब्लैक ने खेला पॉन टू H5, उसका जो किंग है वो यहां से भागने की कोशिश करेगा, क्वीन इंटू F7 चेक, किंग H7। नाउ सिंपल चेक्स आते हैं, बिशप E4 चेक, किंग H6, बिशप F4। तो हमने उसके क्वीन को पिन में ट्रैप कर दिया। ब्लैक ट्राइड अ लास्ट मूव, रुक टू F8, एंड एज ही गोज फॉर रुक टू F8 व्हाइट खेलता है क्वीन G6 विथ चेक एंड मेट। तो इस गेम में हमने ये देखा कि अगर हमें डेवलपमेंट में एडवांटेज हो तो उसका यूज किस तरह से करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको नेक्स्ट गेम की तरफ लेके चलता हूं। सो नेक्स्ट गेम अगेन व्हाइट की तरफ से है।
यहां पे व्हाइट ने खेला E4, ब्लैक ने खेला E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, H6। अब देखिए ये कई सारे जो इंटरमीडिएट लेवल के प्लेयर्स है वो ऐसी H3, H6 इस टाइप के मूव्स खेलते हैं। उसका आइडिया क्या रहता है कि ये जो G5 स्क्वायर है वहां पे नाइट को या तो फिर डी पॉन मूव करने के बाद बिशप को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। बट रिमेंबर फ्रेंड्स, बिफोर आप पीसेस को डेवलप किए बिना ऐसे मूव्स खेलेंगे तो सेंटर में आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा। देखिए बिशप C5 खेला होता तो सेंटर में कंट्रोल मिलता, वो नहीं मिला है। तो यहां व्हाइट ने खेला D4, अटैकिंग द सेंट्रल पॉन, E takes D4। यहां व्हाइट ने खेला C3, उसे और एक खाने को दे दिया, ब्लैक ने उसे भी खा लिया। आपको क्या लगता है अब ये जो पॉन है इसको हम किससे खाना चाहिए? सो यस, यू फाइंड इट राइट, वी हैव टू कैप्चर विद द नाइट। तो हमने नाइट से कैप्चर कर लिया। यहां ब्लैक ने मूव खेला पॉन D6, अपने बिशप को रास्ता बनाने की कोशिश। अब हमें F7 पॉन के ऊपर अटैक करना है, तो उसके लिए हमें दो मूव्स का चॉइस है। एक है क्वीन B3, क्वीन को बिशप के पीछे रखकर F7 मारने का थ्रेट, या तो सेकंड है क्वीन D5। सी रिमेंबर, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जो कैलकुलेशन है आपका हमेशा अपोनेंट के मूव से एंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग सिर्फ नॉर्मल क्वीन D5 हम लोग इतना ही सोचेंगे कि यार चलो यहां पे अभी मेटिंग थ्रेट है, तो वो आप पे बैकफायर करेगा। देखिए किस तरह से बिशप E6 अटैक को ब्लॉक कर देगा। अब आपके ऊपर उल्टा स्कीवर लग गया, सो मे बी क्वीन D3 एंड नाउ नाइट B4 चेक, सॉरी नॉट चेक, अटैक ऑन द क्वीन। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर बिशप B5 खेलने की कोशिश होती है चेक, तो ये पॉन बीच में आके इस अटैक को ब्लॉक कर देगा। यहां क्वीन मर रही है, यहां बिशप मर रहा है। दूसरी चीज, अगर यहां पे इसने से क्वीन E2 जैसे मूव खेला कि क्वीन हटा के यहां पे सपोर्ट रखने की कोशिश, तो ब्लैक विल प्ले बिशप C4, क्वीन C4 एंड आफ्टर एक्सचेंज नाइट C2 चेक। सडनली आपके ऊपर नाइट फोर्क लग गया एंड ये आपका रूक जो है वो चला गया। तो फ्रेंड्स, ये चीज हमेशा जब आप कोई कैलकुलेशन करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिए, आपका जो कैलकुलेशन है वो हमेशा अपोनेंट के मुंह से एंड होना चाहिए, ना कि आपके मुंह से। ठीक है, तो यहां देखिए, अब यहां पे व्हाइट ने मूव खेला है क्वीन B3, ओके, अटैकिंग दी F7 पॉइंट। तो ब्लैक ने खेला क्वीन टू E7। यहां पे व्हाइट ने काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूव खेला, मतलब रिस्की भी मूव है और इंटरेस्टिंग भी है, दोनों कह सकते हैं हम लोग। उसने खेला नाइट D5। अब देखिए उसने क्वीन को अटैक तो कर दिया, लेकिन उसने ये पॉन को सपोर्ट जो था वो छोड़ दिया है। व्हाट मे बी द पॉसिबल आइडिया, जो मुझे लग रहा है कि अगर ब्लैक ने क्वीन इनटू E4 खाया तो व्हाइट विल प्ले समथिंग लाइक किंग D1। अब सडनली देखिए ब्लैक के ऊपर थ्रेट लग गया। व्हाइट का ये जो रुक है, रुक ऑन H1, वो E1 पे आके इस क्वीन को पिन में पकड़ेगा, है कि नहीं? तो सपोज ब्लैक ने खेला किंग D8 एंड या देयर इज वन मोर थ्रेड। ये जो घोड़ा है वो C7 मारकर किंग को और रुक को डबल अटैक लगाएगा। तो उससे बचने के लिए, दोनों थ्रेड्स को बचाने के लिए, मे बी किंग D8, मतलब रुक के लाइन से हट जाने का, व्हाइट कैन कंटिन्यू विद द मूव्स लाइक रुक E1। अब मान के चलिए सपोज ब्लैक क्वीन गोज टू से क्वीन टू G4, एग्जाम्पल अटैकिंग दिस पॉन। तो व्हाइट कैन कंटिन्यू नाइट E3, क्वीन को अटैक, इसे सपोर्ट, एंड बिशप इज अटैकिंग द F7 पॉन। तो दिस इज पॉसिबल कंटिन्यूएशन जो मुझे लग रहा है यहां पे। एक्चुअल गेम में ब्लैक ने खेला क्वीन D7, उन्होंने वो रिस्क नहीं लिया। नाउ व्हाट शुड व्हाइट प्ले? हमारे पास 2-3 चॉइसेस है। चॉइस नंबर 1, हम लोग कैसल किंग साइड खेल सकते हैं, लेकिन हमेशा अपने आप को एक पूछने का कि ब्लैक का पॉसिबल प्लान क्या हो सकता है। ब्लैक का यानी कि आपके अपोनेंट का। यहां हमारा अपोनेंट ब्लैक है, तो ये जो नाइट है वो A5 स्क्वायर पे जंप करके हमारे बिशप और हमारे क्वीन दोनों को अटैक कर सकता है, और ये नाइट के बदले वो बिशप खाने की कोशिश कर सकता है।
और फ्रेंड्स थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो बिशप है, बिशप इज मोर इंपॉर्टेंट इन दिस सिचुएशन, क्योंकि बोर्ड मतलब अगर ये घोड़ा हट जाए तो उसे ओपन डायगोनल्स मिल सकती है अटैक करने के लिए। तो व्हाइट ने चूज किया बिशप d2। देखिए इंटरेस्ट वेरी नाइस मूव कि एक तो नाइट का a5 का जंप पकड़ लिया, सेकेंडली अपना जो पीस है उसे डेवलप किया, एंड नाउ ये जो रुक ऑन a1 है ही ऑल्सो कैन कम इन टू द गेम। तो ब्लैक ने खेला बिशप e7, कैसलिंग किंग साइड। ब्लैक ने खेला नाइट f6, बिशप c3, नाउ नाइट इंटू e4। देखिए ब्लैक ने अपना जो ग्रीड है, ग्रीड यानी कि मेरे को सामने वाले का पॉन्स खाने का है, मुझे उसके पीसेस खाने हैं, उसे थोड़ा सा ना कंट्रोल करना चाहिए था। देखिए फ्रेंड्स अब उसने कंट्रोल नहीं किया है। सो नाउ व्हाट कम्स इज रुक e1 चेक, नॉट चेक, आई एम सॉरी, रुक e1 एंड सी ये जो रुक है वो पूरे ओपन लाइन को कंट्रोल करने लगा। तो ब्लैक ने खेला नाइट इंटू c3, ट्राइंग टू एक्सचेंज द पीस। नाउ व्हाइट का मूव आया नाइट इंटू e7। तो देखिए उन्होंने क्या किया, ये e7 का बिशप कैप्चर करके g8 स्क्वायर को अटैक कर दिया, ब्लॉकिंग द कैसलिंग ऑफ ब्लैक किंग, उन्हें कैसल करने नहीं दे रहा। तो ब्लैक ने रिप्लाई दिया नाइट इंटू e7। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे तो आपको एक इन बिटवीन मूव नजर आएगा। इन बिटवीन मूव यानी कि अटैकिंग विथ चेक। देखिए बिशप इंटू f7 चेक। अब बिकॉज देयर इज अ चेक क्वीन के सपोर्ट पे तो उसे किंग मूव करना है, तो उन्होंने खेला किंग टू f8। अब जब किंग टू f8 खेला, व्हाट हैपेंड इज उसका जो कैसलिंग है वो ब्रेक हो गया एक तरह से। तो कैसलिंग ब्रेक होने का इंपैक्ट क्या रहता है कि हाथी जो है ना वो गेम में नहीं आ पाता कई बार। तो अब व्हाइट ने खेला b इंटू c3, ऑफकोर्स क्वीन का यहां सपोर्ट रखना है। तो ब्लैक ने खेला d5, उन्होंने ये बिशप और क्वीन इसके बीच में इंटरफियर कर दिया। अब इंटरफियरेंस क्या रहता है कि दो पीस के बीच में जाना, बिशप का और क्वीन का, मतलब नाइट और क्वीन के सपोर्ट पे इसे अनसपोर्टेड बनाने की कोशिश। तो व्हाइट ने खेला नाइट e5, अटैकिंग द क्वीन, सपोर्टिंग द बिशप, क्वीन मूव्स अवे। और यहां पे व्हाइट ने क्या खेलना चाहिए, आपको क्या लगता है? सो फ्रेंड्स जब हमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि जहां पे हमारे पास कोई चेक्स नहीं है, कोई थ्रेट्स नहीं है, कोई कैप्चर्स नहीं है, तो हमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आस्क योरसेल्फ विच इज माय वर्स्ट पीस, मेरा सबसे खराब पीस कौन सा है। तो अगर आप केयरफुली देखेंगे आपको दिखेगा कि ये जो रुक ऑन a1 है, दिस इज योर वर्स्ट पीस, कुछ नहीं कर रहा यहाँ पे। सो फिर उसके लिए अच्छा स्क्वायर ढूंढने की कोशिश कीजिए। सो व्हाइट ने यहाँ खेला रुक d1, ये पॉन है उसके ऊपर थर्ड अटैक लगा दिया। तो ब्लैक ने पॉन पुश करके उसे सपोर्ट कर दिया। यहां व्हाइट ने खेला पॉन टू c4, ब्लैक को एक तरह से इनवाइट कर रहा है कि आ बाबा मेरा पॉन खा ले। अगर ब्लैक पॉन खा लेते हैं तो वी विल हैव अ मूव रुक इनटू क्वीन, पॉन इनटू क्वीन, एंड नाउ रुक टू d8 विद चेक एंड मेट। तो फ्रेंड्स यहां ब्लैक प्लेयर ने खेला बिशप टू f5, पॉन टेक्स पॉन, पॉन टेक्स पॉन, बिशप टेक्स पॉन, नाइट टेक्स बिशप। अब यहां पे देखिए अगर हम लोग क्वीन इंटू नाइट खाते हैं तो क्वीन एक्सचेंज हो जाएगी। हमें क्वीन एक्सचेंज का डिसीजन कैसे लेना चाहिए, यहां पे देखिए व्हाइट के जो पीसेस है वो ब्लैक के किंग के ऊपर अटैक करने का एक चांस रखते हैं। मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं कि सेफ्टी ऑफ द किंग ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है कोई भी पोजीशन में। तो एज वी कैन सी ब्लैक का किंग थोड़ा सा अनसेफ है, हम लोग हमारे पीसेस उसे अटैक कर सकते हैं, तो इसके लिए क्वीन जिंदा रखना जरूरी है। फिर अगर आप क्वीन एक्सचेंज कर दोगे तो फिर अटैक करने में क्वीन कम पड़ेगी। सो रुक इनटू नाइट, द क्वीन रन्स अवे, नाउ रुक d7, वेरी नाइस मूव। देखिए क्वीन और नाइट इनके सपोर्ट पे रुक f7, ये जो रुक है ना ये f7 स्क्वायर पर आके
किंग एंड क्वीन ये दोनों के ऊपर फोर्क करने का थ्रेट दे सकता है। यहां पे और एक चीज है, अगर बिशप इंटू रूक खाया ना दोस्तों, तो देखिए क्या हो रहा है, नाइट इंटू बिशप, एंड वंस नाइट इंटू बिशप कम्स देयर इज अ चेक एंड मेट। सी द किंग विल हैव नो स्क्वायर, ध्यान से देखिए, किंग के पास कोई स्क्वायर्स नहीं है। सो यहां पे जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने खेला बिशप E6 अटैकिंग द क्वीन। नाउ नाइट G6, किंग के ऊपर अटैक, और मतलब यहां पे रुक ने इसके ऊपर डिस्कवर्ड अटैक दे दिया, क्वीन इंटू G6, रुक इंटू E6। और यहां पे ब्लैक ने काइंड ऑफ मिस्टेक कर दिया, रुक E8। ब्लैक क्या सोच रहे हैं कि व्हाइट मेरी क्वीन को मार देगा और फिर मैं चेकमेट कर दूंगा। तो जो प्लेयर देखिए जिसे अपोनेंट के मुंह से कैलकुलेशन एंड करने की हैबिट है, वो ऐसे छोटे से ट्रैप में नहीं फंसेगा। हाँ तो ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, मेन थ्रेड क्या है ब्लैक का कि इवन स्क्वायर पे आने का, रुक को लेके आने का। तो वी मे हैव अ सिंपल मूव, क्वीन टू B4 चेक। एज वी गिव चेक हम लोग इवन स्क्वायर को भी कंट्रोल कर लेते हैं, एंड एज ही गोज अवे या रुक इनटू G6 एंड अटैक ऑन द G7 स्क्वायर। और यहां पे हम लोग हो गए क्वीन अप। नेक्स्ट स्टेप मे बी रुक H7 एंड वी कैन सेव मे बी H4 लाइक मूव, ताकि किंग को बाहर निकलने का स्क्वायर मिले, एंड वी आर कंप्लीटली विनिंग। सो फ्रेंड्स, आई होप ये जो मैंने दो गेम्स आपको एक्सप्लेन किए आपको अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको मेरे गेम अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं आपके लिए ओपनिंग्स के ऊपर ऐसे कई सारे अच्छे अच्छे वीडियोस इस चैनल के ऊपर जल्दी ही लोड कर दूंगा। सो बने रहिए लाइव चेस बुक एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू।